हिंदुस्तान की गीता पाकिस्तान में तड़प रही है। उसकी बेबसी, उसके खामोश अल्फाज बयां कर रहे हैं कि कैसे वो अपनों से बिछड़ने का दर्द पिछले 14 सालों से झेल रही है। आंखों से निकलते आंसू भी उसके दर्द और जज्बात को बयां करने के लिए कम पड़ गए। अपनों से दूर पाकिस्तान में रह रही गीता हर दिन अपने घर का सपना लिए जागती है। ये बेजुबान दर्द को बयां तक नहीं कर पाती। वो सुन नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, लेकिन न्यूज नेशन ने गीता को जुबान दी है। न्यूज नेशन निकला है गीता को उसके अपनों से मिलाने के लिए। न्यूज नेशन के रिपोर्टर जैसलमेर के तपते रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की बर्फीली सरहद तक गीता के घरवालों की तलाश में निकल पड़े हैं। सरहद यानी मुल्क का आखिरी सिरा। कुछ रास्ते आपको सरहद तक ले जाते हैं। हम इस वक्त एक ऐसे ही रास्ते पर हैं जो आपको इस देश की सरहद तक ले जाएगा। और सरहद पार करना कोई हंसी खेल नहीं होता। लेकिन हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो आज से 13-14 साल पहले शुरू हुई, जब एक नन्ही बच्ची अपने घर से निकलती है और अपने छोटे छोटे कदमों से सरहद पार कर जाती है। सरहद पार कर वो जब पड़ोसी मुल्क पहुंचती है तो वहां से सुरक्षा बल उसको एक परिवार को दे देते हैं, एक ऐसे संगठन को दे देते हैं जो इस तरह के बच्चों की देखरेख करता है। भाइयों से पड़ोसी बने मुल्कों में रस्म रिवाज नहीं बदलते हैं। पड़ोसी की बेटी भी अपनी बेटी होती है और इसी अंदाज में गीता को एक परिवार पालता है, अपने संगठन में रखता है। और 13 साल बाद उस बेजुबान बेटी की इशारों से जन्मी भाषा के सहारे जब इस देश तक खबर पहुंचती है तो बहुत लोग उसको घर पहुंचाना चाहते हैं। न्यूज नेशन भी आपको इस मुहिम में अपने साथ लेकर चलता है। न्यूज नेशन इसके परिवार को ढूंढना चाहता है। न्यूज नेशन का मिशन शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल था, आखिर गीता पाकिस्तान गई तो कैसे? क्या गीता पंजाब के अटारी बॉर्डर होते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरहद में एंट्री कर गई? क्या गीता घाटी के किसी इलाके से भटकते हुए पाकिस्तान पहुंच गई? और क्या गीता राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर की रहने वाली है? इन सवालों का जवाब छिपा है गीता की खामोशी में, उसके हाथों के इशारे में, उसकी बोलती आंखों में, उसकी डायरी में। न्यूज नेशन ने सबसे पहले गीता के उन इशारों को समझने की कोशिश की जिनके सहारे तलाश को अंजाम तक पहुंचना है। गीता ने अपनी इशारों से जो पते दिए हैं, इशारों से जो भाषा बनी और उससे जो पते निकले, उन पतों तक न्यूज नेशन के रिपोर्टर सीमावर्ती इलाकों में, उन गांवों में तलाश करने की कोशिश करेंगे कि गीता किस सीमा से पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान से उसको हिंदुस्तान लाने के लिए उसके घर का पता चाहिए। आज न्यूज नेशन आप तमाम लोगों से अपील करता है, आप तमाम लोगों को कहता है कि अगर गीता के बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप न्यूज नेशन से शेयर कीजिए। न्यूज नेशन की इस मुहिम में साथ दीजिए। न्यूज नेशन की कोशिश है कि पिछले 13 साल से पड़ोसी मुल्क में बेटी की तरह रह रही गीता को वापस उसके देश में लाया जाए, उसके माँ बाप से मिलाया जाए। तो चलिए हमारे साथ इस मुहिम में आपका भी स्वागत है। गीता को अपने घर और गांव का पता ठीक नहीं मालूम, लेकिन गांव की गलियां आज भी उसके जहन में बसी हैं। गीता के इशारे कहते हैं कि उसके गांव के नजदीक एक बड़ा मंदिर है जहां लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। इस मंदिर के नजदीक ही एक नदी है। गीता बताती है कि इस नदी या नहर में स्नान करने के बाद लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं। घर पे थी ना, वहां पे घर पे थी ना, वहां पे क्या किया था? घर थी, वहां पे रास्ता था, फसल भी होती थी, खेती बाड़ी होती थी वहां पे, भैंसें भी थी वहां पे, और क्या था? खेत थे, ये कहती है। गीता को अपना गांव याद है। गीता ने अपने घर के बाहर हैंडपंप होने का इशारा किया है। उसके मुताबिक घर के बाहर लगे हैंडपंप पर महिलाएं पानी भरती हैं। गीता को अपनों से बिछड़े अरसा बीत चुका है, लेकिन बचपन की यादें आज भी ताजा हैं। वो डायरी में अपने माता पिता का नाम भी लिखती है। गीता ने मां का नाम अमत और पिता का नाम अमर बताया है। गीता के मुताबिक उसके 4 भाई और 7 बहनें हैं।
गीता को अपने गांव का वो अस्पताल भी याद है जहां मां उसे इलाज के लिए लेकर जाती थी। हॉस्पिटल कहाँ था? हॉस्पिटल घर के बराबर में था, दूर था। हाँ, गली में जाके थोड़ा सा कहीं जो है ना, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी कहती है, था हमारे घर के करीब। गीता डायरी में अपने घर का नंबर भी लिखती है, 193। 193 इसके घर का नंबर ये बताती है, और घर के जो इसने जो ये घर का नंबर है 193 ब्रैकेट के अंदर लिखा है। गीता को बस इतना याद है, और गीता की इन्हीं यादों के सहारे न्यूज नेशन ने शुरू की गीता को अपनों से मिलाने की मुहिम। और गीता के परिवार की तलाश में न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले पहुंची अमृतसर। सबसे पवित्र शहर अमृतसर। यहाँ सरोवर में अमृत है, यहाँ हरमंदिर साहब है, यहाँ गुरुवाणी गूंजती है। इसी शहर से तलाश शुरू हुई गीता के घर वालों की। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब स्वर्ण मंदिर के पीआरओ का फोन आया। कुलदीप नाम के एक जागरूक दर्शक ने बताया कि एक परिवार है जिसकी कहानी गीता से मिलती है। न्यूज नेशन ने मुहिम छेड़ी है हिंदुस्तान में गीता के परिवार को ढूंढ निकालने के, और इसी कड़ी में हम लगातार न्यूज नेशन पर गीता की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गीता से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। लगातार न्यूज नेशन अपने चैनल के माध्यम से देश के हर कोने कोने तक गीता की तस्वीर जो है वो पहुंचाना चाह रहा है, ताकि गीता का कोई परिवार वाला उसे देखकर संपर्क साध सके। और इसी कड़ी में हमारे साथ अमृतसर से हमें गोल्डन टेम्पल के एक पीआरओ हैं कुलदीप जी, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि लगभग 10-12 साल पहले एक गूंगी बच्ची जो है वो अमृतसर स्टेशन के पास से गुम हो गई थी, और उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि ये वही बच्ची हो। अब हम उन्हीं के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ अमृतसर पहुंच चुके हैं। कुलदीप जी, यहाँ पर जो निःशुल्क बस सेवा चलती है गोल्डन टेम्पल की तरफ से, उसकी देखरेख करते हैं कुलदीप जी हमारे साथ हैं, और उन्होंने जिस परिवार की वो गीता होने का उन्हें शक है, ऐसी अंदेशा है, वो परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। कुलदीप जी, आपने हमें फोन किया था न्यूज नेशन पर खबर देखने के बाद। हाँ जी, मैंने कल न्यूज पर देखा। क्या लगा कि ये गीता की माँ हो सकती है? कुछ शक्ल मिलती हुई लगी? क्या लगा? हाँ, शक्ल भी मिलती है, और जो एविडेंस बता रहे हैं कि जैसे वो लाहौर के पास मिली, हो सकता है यहाँ जब जथा जाता है ना पाकिस्तान में दर्शनों के लिए, तो यहाँ पाकिस्तान के रैक यहाँ आते हैं। अच्छा, तो हो सकता है अमृतसर स्टेशन पर आते हैं, तो हो सकता है उसमें बैठकर ये चली गई हो। पर उसमें तो तलाशी वगैरह पूरी ली जाती है, तो कैसे? ये तो नहीं मालूम हमें तलाशी ली जाती है कि नहीं ली जाती, बाकी ये ऐसा हो सकता है, और कहाँ से आएगी बाकी वो बोल नहीं थी सकती, मुझे इतना मालूम है। कुलदीप के सहारे हमें वो परिवार मिला जो गीता के अपनी बेटी होने का दावा करता है। गीता और इस परिवार की खोई बेटी की दास्तां काफी कुछ मिलती है। ये वो माँ है जो बोल नहीं सकती, लेकिन इशारों में वो दावा करती है कि गीता उसकी बिछड़ी हुई बेटी हो सकती है, वो बेटी जो 12 साल पहले बिछड़ गई थी। ये माँ पिछले 12 साल से अपनी बेटी को तलाश रही है। अच्छा, ये आप अपनी माताजी से पूछेंगे कि ये फोटो जो है वो मिल रही है कि आपकी बहन जैसी? बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोल रही। हाँ, हाँ जी। दिखाइए, फोटो दिखाइए ढंग से। हाँ? वो बोली मेरी लड़की है। हाँ? हाँ, आप ढंग से देखिए फोटो। यही है, क्या कह रही हैं? यही है मेरी लड़की बोली। हाँ? यही है बोल रही। उनसे पूछिए, बोल सकती थी वो? नहीं बोल रही, नहीं। नहीं, बोल नहीं सकती थी। हाँ, तो उनको लग रहा है कि उन्हीं की बेटी है ये। हाँ, इनसे बोलिए, ध्यान से देखें, बताएं कुछ। मेरी लड़की बोलती है। मेरी लड़की है। चलिए, तो ये बोल रही हैं उनकी लड़की है। हमारी ये कोशिश है, न्यूज नेशन की जो मुहिम है, मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि कुलदीप जी ने जो इंसानियत दिखाते हुए हमारी मुहिम में शरीक होते हुए कोशिश की है कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो गीता से मिलती जुलती जो बता रही हैं, जो उनकी याददाश्त है वैसी उन्हें यहाँ नजर आ रही हैं। उनकी माँ भी गूंगी हैं। परिवार में कमोबेश उतने ही सदस्य हैं जितना उस बच्ची को याद आ रहा था, तो कुछ कुछ चीजें मिलती हुई हैं। दावा अपनी जगह है, लेकिन दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने पड़ताल जारी रखी। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं? काम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कोई बच्ची ऐसी गुमी थी? इन लोगों की बच्ची गई थी एक, हाँ, आज से 10-15 साल पहले, अभी तक मिली नहीं वो। मिली नहीं है। वो भी बोल नहीं सकती थी? नहीं, तो आप वैसे मेरे हिसाब से वो बोलती, थोड़ा थोड़ा बोलती थी। अच्छा, हाँ, गूंगी वैसे वो तो। गूंगी थी। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? आप किस तरह से? मैं चाह रहा हूँ कि इनका डीएनए टेस्ट हो जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
लोगों का कहना है कि हो सकता है कि गीता इसी परिवार की बेटी हो, लेकिन जांच के बाद ही ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो सकती है। इस परिवार के दावे की सच्चाई जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम उसके घर पर भी पहुंची, जहां इस परिवार के मुखिया भी मौजूद थे, लेकिन वो भी बोल नहीं सकते। हालांकि उन्हें भी गीता अपनी खोई हुई बेटी लगती है। यहाँ पर वो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसके अक्स को गीता में तलाशा जा रहा है, उनके पिता भी यहाँ पर हैं। जरा मैं देखती हूँ, पूछो अपने पापा से। मम्मी तो कह रही हैं कि है, ये इनसे पूछो कि ये बच्ची लग रही, पहचान रहे? हाँ पापा कह रहे पूछो पूछो। हाँ वही कह रहे बस। हाँ कह रहे मेरी लड़की है, ये कह रहे मेरी बच्ची है। आपकी बच्ची है ये? हाँ हाँ। इनसे पूछो कब गुमी थी? वो तो फिर 30 हो गया होगा, 12 साल। 12 साल हो गया होगा। अच्छा, इनको पूछो मंदिर जाते थे? जाते थे। मंदिर जाते हैं ये? जाते हैं। जाते हैं। चलिए, तो हमारी कोशिश है कि न्यूज नेशन के माध्यम से पाकिस्तान में बैठी हुई गीता जो हैं वो इस घर को देखें, इन चेहरों को देखें, शायद उनके जहन में कुछ याद आ सके, शायद उन्हें अगर लगता है कि ये उनके माँ बाप हो सकते हैं, तो फिर हम चाहेंगे कि हमारी जो भारत सरकार है, जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, वो इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएं, जांचें, परखें और इसको ढूंढने की कोशिश करें क्या गीता ही इन लोगों की वो खोई हुई बच्ची है जो बोल नहीं सकती थी और 10 से 12 साल पहले अमृतसर स्टेशन से कहीं लापता हो गई थी। क्या गीता इसी परिवार की बेटी है? अभी तय होना बाकी है। सबूतों की पड़ताल बाकी है और ये तय होगा जांच से। पड़ताल का अगला पड़ाव था इस परिवार का गांव। न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने जब इस गांव में तफ्तीश की तो उम्मीदों को झटका लगा। ये जो गीता की जो उम्मीद का था वो यहाँ इसलिए नहीं लगता रिश्ता इसका, क्योंकि ये तमाम लोग कह रहे इससे नहीं मिलती ना शक्ल। ये तमाम लोग वो फोटो जो न्यूज नेशन से निकाल के दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि गीता बोल नहीं पाती है। और वो बच्ची जो काजल यहाँ से गायब हुई थी, जिसकी बारे में पूरी तरह से कि कितने साल पहले गायब हुई ये नहीं है, लेकिन 6-7 साल पहले, क्योंकि उससे छोटा भाई अगर आप देखें तो वो 16-17 साल के करीब का होगा और ये बच्ची गीता 23 लगभग 22 से 23 साल की है। तो एक उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो उम्मीद, इनकी बच्ची गायब है, इनको उम्मीद है कि शायद वो मिल जाए। हालांकि गीता को मिलने की उम्मीद यहाँ, गीता के परिवार को मिलने की उम्मीद यहाँ पूरी नहीं होती, लेकिन ये खोज आगे तक जारी रहेगी, आगे बॉर्डर तक के हिस्सों में जाएगी। हम यहाँ इनके परिवार जो आसपास के लोग हैं उन लोगों के मुताबिक भी ये है कि ये बच्चे बोलते थे, तो लिहाजा गीता का इस बस्ती से कोई रिश्ता नहीं। ये खोज यहाँ खत्म होती है कि इस बस्ती से गीता का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बच्ची गायब है, उसको ये लोग तलाश कर रहे हैं। ऐसे में अब देखते हैं कि बॉर्डर के दूसरे हिस्सों में कहाँ उसकी रिश्तेदारी हो सकती है, कहाँ उसका परिवार हो सकता है। इसकी तलाश में हम यहाँ से फिर आगे की तरफ चलेंगे बॉर्डर के इलाकों में। फिलहाल अमृतसर में गीता के अपनों की तलाश की मुहिम यहीं रुक गई, लेकिन मंजिल अगर दूर है तो हौसले भी कम मजबूत नहीं। अमृतसर में गीता के अपनों की तलाश के बाद अगला पड़ाव है यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर जैसलमेर का रेगिस्तान। न्यूज नेशन पहुंचा तनोट माता के मंदिर में। वही तनोट माता जिन्हें सरहद पर तैनात जवान पूजते हैं। आस्था है कि इन्हीं तनोट माता की कृपा से 1971 में हिंदुस्तान ने इस मोर्चे पर जंग जीती थी। ये वही मंदिर है जिसमें 400 से ज्यादा जिंदा बम रखे हुए हैं। ये बम पाकिस्तान की फौज ने गिराए थे, लेकिन मान्यता है कि देवी की शक्ति से दुश्मन पस्त हो गया और बम फटे ही नहीं। भक्ति और शक्ति का संगम दिखता है सरहद के इस मंदिर में। हमारे जहन में सवाल था कि क्या गीता की कहानी से इस मंदिर का कोई रिश्ता है? क्या गीता रेगिस्तान की इसी सरहद से पाकिस्तान पहुंची? शेरों वाली माता की वहाँ पे पूजा करते थे, तो मतलब वहाँ पे इसके गांव में जो मंदिर है, गांव से हटके थी, दूर गई थी, गांव से दूर गई थी, अपने घर से दूर गई थी। गीता के इशारे जाहिर करते हैं कि जहां वो अपने परिवार से बिछड़ी वहां एक मंदिर था, एक तालाब था। तो क्या ये वही मंदिर है? न्यूज नेशन की तफ्तीश शुरू हुई।
मैं इस समय जैसलमेर के तनोट मंदिर पर खड़ा हूँ। ये तनोट मंदिर बॉर्डर पर बना है और यहाँ से महज 4 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का। जैसा कि वो इशारों से कहती है कि जिस जगह से वो आई है उसके आसपास एक बहुत बड़ा सा मंदिर है, तो उसी को खोजते हुए उस कल्पना से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि बॉर्डर का ये सबसे बड़ा मंदिर है तनोट मंदिर, जिसको तनोट माता का मंदिर कहते हैं, और ये भारत पाक सीमा पर मौजूद है। यहाँ से महज 4 किलोमीटर बॉर्डर है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, रहनुमा हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनसे हम जरूर एक बार पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वो गीता को जानते हैं। कहीं गीता यहाँ की रहने वाली तो नहीं, उसके घर वाले यहीं पर तो नहीं, ये तमाम लोग यहीं पर हैं। इनकी एक छोटा सा कस्बा है जो तनोट मंदिर का, यहीं पे लोग रहते हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये फोटो आप देखिए, क्या इस लड़की को आप पहचानते हैं क्या? जी नहीं पहचानते हैं? नहीं। ये इसने कहा है कि ये बॉर्डर के यहीं आसपास ही रहती है, जहाँ पे बहुत बड़ा सा मंदिर है। तो मंदिर तो यही है सबसे बड़ा मंदिर, तो सर यही है। एक बॉर्डर पिक्चर में जो अपने यहाँ से 38 किलोमीटर लोंगे वाला है, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर दिखाते हैं, आपने देखा होगा बॉर्डर पिक्चर में। शायद वहाँ पर मुसलमानियों के ढाणियां हैं, वहाँ की हो सकती है, तो उधर भी पूछताछ किया जाए। अच्छा, तो ये क्या मतलब कोई ऐसी सूचना आई है कि यहाँ से कोई बच्ची गई है क्या, पाकिस्तान चली गई, कभी कुछ ऐसी सूचना? जी नहीं, हमने ये अभी तक नहीं सुना। ये हमने अभी आपके इससे न्यूज से सुना है। ठीक है, आपने कभी इस लड़की को देखा है यहाँ पर क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई 193 करके कोई टीला या कोई मकान या कोई कस्बा कर है क्या यहाँ पर? नहीं। बॉर्डर के आसपास का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? यही है तनोट मंदिर। बॉर्डर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तनोट माता। जी। गीता के इशारों से ये पता चलता है कि सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ वो रहती थी उसके गांव के। तो हम बॉर्डर के सबसे बड़े मंदिर यानी तनोट माता के मंदिर यहाँ पर चले आए इस प्रयास में कि वाकई में कहीं न कहीं गीता के परिजन उसको मिल जाएंगे ढूंढते हुए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अभी पता नहीं चल पाया कि गीता के परिजन यहीं पे रहने वाले हैं। आसपास के कुछ ढाणियां और गांव वहां पर भी हम आपको ले चलेंगे और हर उस कस्बे में लेके चलेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे कि गीता क्या वाकई में यहाँ रहती थी, और अगर गई है तो उसके माता पिता उससे मिल जाएं। प्रयास हमारा है, ये कैंपेन है न्यूज नेशन का। अगर आप भी इसको देख रहे हैं तो आप भी हमें हेल्प करिए, सहायता करिए इस कैंपेन के साथ जुड़कर गीता को किसी तरीके से उसे परिवार से मिलाना है। गीता इशारों में फौजियों का जिक्र करती है, तो क्या ये वही सरहद है जहां से गीता पाकिस्तान गई? क्या वो इसी सरहद का कोई गांव है? हमारी तफ्तीश जारी थी और अगला पड़ाव था रामगढ़ गांव। मैं इस समय जैसलमेर के पास के रहने वाले कस्बे रामगढ़ में मौजूद हूं, जो कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ उस इलाके में। लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि क्या वो इस गीता को जानते हैं कि कहीं उसी के मोहल्ले की या कस्बे की रहने वाली तो नहीं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या इस लड़की को, गीता को, क्या आप पहचानते हैं क्या? न देखा है न पहचाना, अभी तक नहीं देखा, नहीं पहचाना है। गीता ये 14 साल से पाकिस्तान में है। इसने इशारों से बताया है कि उसके घर के पास एक मंदिर है, हाँ, और 193 करके लिख रही है, कुछ उसके मकान का नंबर है। क्या ऐसा आसपास की लोकेशन है आपकी? क्या हमारे साथ मंदिर वगैरह है यहाँ पे? अभी तक स्थिति में देखा तो नहीं है। हाँ। यदि देखने पे, यदि पता चलने पे तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप सर पहचानते हैं इसको आसपास? नहीं सर, हम नहीं पहचानते हैं। हमने फोटो जरूर देखा है जो आप लेके आए, हम इनको पहचानते नहीं है। और आप आसपास और भी बॉर्डर पे गांव है, जैसे तनोट रनाऊ, वहाँ जाके भी पता करो। अगर ये मिलती है तो बहुत ही खुशी की बात। इसने बताया है इशारों से कि इसके घर के पास एक मंदिर है और 193 करके इसका मकान है। आपके इस इलाके में कोई मंदिर है, इस तरीके की चीजें ऐसी कभी कुछ सुनने में मिला हो? सर, मंदिर तो है बॉर्डर एरिया पे, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि मकान नंबर वगैरह ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिला। ठीक है, बहरहाल रामगढ़ का ये कस्बा है, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। जैसा कि बच्ची ने बताया है कि यहाँ पर एक मंदिर है, वैसा लोकेशन भी है। लेकिन हम अभी हार नहीं मानेंगे, हमें गीता को उसके परिवार से मिलाना है। गांव की महिलाओं को भी गीता की फोटो दिखाई, लेकिन गीता को किसी ने पहचाना नहीं। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे से थोड़ा सा दूर आगे हम बढ़े हैं ताकि ये पता लगे कि गीता का परिवार क्या कहीं यहाँ तो नहीं, गीता को कुछ लोग पहचानते हैं कि नहीं। ये ढूंढने के लिए हम इस कस्बे में आए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मिल गई हैं, ये अच्छे तरीके से बता भी सकती हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले माता जी, मैं आपको दिखाऊं ये फोटो। आप क्या इस बच्ची को आप पहचानती हैं क्या? मैं पहचानता तो नहीं है। नहीं पहचानती हैं? नहीं पहचानती। कभी देखा हो यहाँ? कभी देखे है तो हमारे आप यहाँ पर? यहाँ तो आई ना मना 50 साल हुआ। तो क्या बच्ची कोई खोई है यहाँ पर, ऐसी बच्ची जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती?
हाँ तो ये देखे नहीं बड़े कई को बताओ बताए अपना गांव है मोटो जी के बताओ तो पता पड़ जाए। ठीक है, क्या आप लोगों ने इनको इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? क्योंकि ये बच्ची है जो कि पाकिस्तान में है, ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ऐसा कोई परिवार यहाँ से जो अपनी बच्ची को खोया हो आप जानते? नहीं देखा इसको। बहरहाल ये सफर तब तक जारी रहेगा जब तक कि गीता अपने परिवार वाले से नहीं मिलती। रामगढ़ के कस्बे में हमने पूरा खोजा, अब बारी है आगे जैसलमेर के बॉर्डर से सटा हुआ रणौत गांव, वहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं गीता उस गांव से अपने वतन से कहीं दूसरे वतन तो नहीं चली गई। रामगढ़ गांव में गीता के अपनों की तलाश नाकाम रही। अब बारी थी रणऊ गांव की। रणऊ भी पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है। बॉर्डर से सटे तनोट मंदिर के पास हम रणऊ गांव में आ चुके हैं। ये भी बॉर्डर से सटा हुआ रणऊ गांव है। रणऊ गांव के सरपंच साहब डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पूरे गांव ढाड़ियों में जाकर हमारे साथ ही हर जगह कोशिश करी है कि पता लगे। सर, ये आप फोटो तो देख रहे हैं, हमारे साथ ही चल रहे हैं, हम रणऊ गांव में इस समय मौजूद है। हाँ, तो क्या आप बताइए थोड़ा, क्योंकि चूंकि आप सरपंच हैं इस गांव के, आप जानते हैं क्या? नहीं, मैंने आज तक तो इसको नहीं देखा है, लेकिन मैंने पता किया है कि ये आपके चैनल के थ्रू 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनल के द्वारा जो सर्च कैंपेन चलाया जा रहा है। तो मैं यहाँ के सरपंच होने के नाते पूरा पता लगाऊंगा, लोगों से और BSF से सभी से पता लगाऊंगा, इस बच्ची को अपने परिवार से मिलाया जाए और आपके कैंपेन की भी सार्थकता बनी रहे। अच्छा, सरपंच जी भी हमारे साथ हैं पूरी इस मुहिम में, साथ ही साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पे। बाबूजी, क्या आप चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, इस लड़की को आप पहचानते हैं कि आप जरा गौर से देखिए, चूंकि ये बॉर्डर के आसपास के इलाके की है, कभी आपने अपने इस इलाके में इस लड़की को देखा है? हम नहीं देखी। आपने नहीं देखा? यहाँ कितने साल से आप रहते हैं? हम तो हमारा जुलम है, गाँव किसगढ़ रहता हूँ। ये इलाका कौन सा है बॉर्डर से सटा हुआ? ये लगा, हाँ। ये लगा बॉर्डर का, यही बॉर्डर का इलाका। हाँ। तो क्या कभी ऐसी कोई खबर आई है क्या कि कोई एक लड़की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो अचानक यहाँ से चली गई हो किसी एक परिवार की? किसी चलिए भैया, हम तो नहीं सुने, झूठ बोलने फायदा नहीं सुना। चलिए, कोशिश जारी है लगातार कि किसी तरीके से गीता को उसके परिवार से मिलाएं। रणऊ इलाका है, ये पूरा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका, यहाँ पर पूरी कोशिश कर ली गई है कि आखिरकार कहीं गीता के परिवार वाले यहाँ पर तो नहीं। तनोट माता का मंदिर, जहाँ पर हम लोग कुछ देर पहले गए थे, जहाँ बताया जाता है कि चूंकि वो इशारों से कह रही है कि पास का ही कोई बड़ा मंदिर है, तो इसलिए तनोट माता के मंदिर पे हमने भी कोशिश करी। बहरहाल राजस्थान के जैसलमेर का बॉर्डर का इलाके में लगभग यही कोशिश जारी है और इस मुहिम में यहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं कि किसी तरीके से गीता को उसके परिवार से मिलाएं और ये मुहिम लगातार जारी रहे। हम गीता के घर वालों की तलाश में गली गली, गांव गांव घूमते रहे। जो भी मिला उसे फोटो दिखाकर गीता के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने गीता को नहीं पहचाना। सैकड़ों किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान और 2 देशों को बांटने वाली ये सरहद। सवाल बाकी था कि क्या गीता इसी सरहद से बिछड़ी, लेकिन हमारी पड़ताल जारी थी इस सरहद के दूसरे कोनों तक। गीता के परिवार वालों की तलाश में न्यूज नेशन का अगला पड़ाव था जम्मू कश्मीर का सरहदी इलाका। सवाल है कि क्या ये वो इलाका है जहां से गीता पाकिस्तान गई थी? गीता के इशारों से समझा जाए तो वो बिछड़ने वाली जगह पर एक बड़े मंदिर का दावा करती है। आज हम गीता के परिवार की तलाश के लिए जम्मू के बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। गीता जिस तरीके से बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू उसने बताया है कि एक मेले में वो खो गई थी और एक जो पिक्चर्स वो बनाती है उसमें शिवलिंगम का भी वो एक पिक्चर बनाती है। उसी को लेकर हम एक बॉर्डर एरिया में पहुंचे हैं और यहाँ पे मंदिर भी मौजूद है और अब हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या ये जो लड़की गीता है, क्या इनके गाँव की तो नहीं है, या फिर बॉर्डर के पास जो दूसरे इलाके पड़ते हैं, क्या कहीं से कोई लड़की ऐसी तो नहीं है जो कुछ साल पहले यहाँ से मिसिंग हुई हो और आज तक उसका पता जो है वो लग नहीं पाया हो। अपने नक्शे में गीता ने जिन बातों का जिक्र किया उससे लगा कि ताल्लुक सरहद पर बसे इनमें से किसी गांव से हो, लेकिन गांव वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि गीता नाम की कोई लड़की कभी गुम हुई है। हमने देखा कभी नहीं देखा हमने। तो क्या आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है जो कभी गुम हुई है? कुछ हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिलहाल तो हमारे यहाँ नजदीक 8-10 जितने भी गांव जिनको हम जानते हैं, इनकी किसी की लड़की ऐसी नहीं है जिसकी खो गई हो 10, 12, 15 साल पहले। जहाँ कभी भी ऐसा कुछ भी केस नहीं है। बाकी जब से ये फेंसिंग लगी है 12-15 साल हो गया, तब से ऐसे केसेस मैक्सिमम जो है बंद हो गए। हर जुबान पर गीता की चर्चा है, फिर भी ये साफ नहीं हो सका कि उसका घर कहाँ है।
पाकिस्तान में रह रही गीता के परिवार की तलाश में हम अब बेरा गांव पहुंच चुके हैं। जम्मू के पास बॉर्डर के साथ ये गांव लगता है और यहां पे हमारी ये कोशिश है कि यहां पर लोगों से हम बात करें और ये जानें कि कहीं जो गीता है वो कहीं इसी गांव के आसपास की तो नहीं है। हमारी यहां पे ये जो लोग हैं इनसे बात भी हुई है। इनका कहना है कि उन्होंने इस लड़की को जो है वो देखा नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस लड़की का 12 साल बाद में हिंदुस्तान वालों को पता लगा या पाकिस्तान वालों को ये लड़की हमारे यहाँ की है। ये चाहे हिंदू है या मुसलमान है या हमारे हिंदुस्तान की बेटी, हम लोग कोशिश करेंगे आगे से आगे इसके लिए बात करेंगे कि भाई इसके माँ बाप कोई है। नहीं, हमारे इस एरिए में 10-20 गाँव के अंदर कोई ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसी गुम हो। अगर फिर भी है तो फिर हम आगे कहीं और दूसरे गाँव में कहीं बाहर अंदर जाते हैं, इसकी से बात करेंगे ताकि ये बात आगे बढ़े, ताकि उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं तलाश करने की कोशिश हो। गीता जो है वो यहाँ की नहीं है या फिर आसपास के किसी गांव की नहीं है। जब ये खबर सामने आई थी तो इन लोगों ने भी इस खबर को पता करवाया था और कोशिश ये की थी कि शायद अगर ये इस गांव के किसी शख्स का परिवार हो तो उससे ये लड़की जो है वो मिल सके। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे आए हैं, कोशिश की है गीता को ढूंढने की, लेकिन इस गांव के यहाँ आसपास के गांव की गीता नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि हम भी गीता को उसके परिवार से मिला सकें और हम भी अपना ये जो मुहिम है उसको जारी रखेंगे और अलग अलग जगह जाएंगे बॉर्डर में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गीता का परिवार जो पाकिस्तान में है आज, उसका परिवार यहाँ जम्मू का तो नहीं है। इस इलाके में हमें गीता के सरहद पार करने के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन हमारी मुहिम जारी है। गीता को घर वालों से मिलाने का मिशन लगातार जारी है। हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ गया है। न्यूज नेशन की टीम भी शहर शहर गली गली घूमकर गीता के माता पिता की तलाश कर रही है। वहीं सरकार से लेकर सोशल मीडिया तक सभी ने गीता की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कराची में भारतीय उच्चायुक्त ने गीता से मुलाकात की, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश की। गीता खुश है कि उसके दर्द को मुकाम मिलता दिख रहा है। 14 साल के पाकिस्तान वास से घर वापसी की उम्मीद जगी है और इन्हीं कोशिशों के बीच न्यूज नेशन की मुहिम जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान से वापस नहीं लौटती, जब तक गीता को अपने नहीं मिल जाते।